क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं विजय और कल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी सेक्टर 36 समाज के उस घटना को दिखा रही है दोस्तों, जो कि हमें पूरी तरह से डरा देती है और खौफ का माहौल बन जाता है मन के अंदर। इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी ने उस घटना को दिखाया है जिस घटना को सारे देश को हिला दिया था 2005 में। दोस्तों, इस मूवी को अगर हम देखते हैं तो डर लगता है, हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपको इस मूवी की सेक्टर 36 की जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है उसकी असली दुर्घटना बताऊं जो हुआ था, वो दोस्तों आपकी नींदें भी उड़ा देगी, क्योंकि मेरी खुद की नींदें उड़ी हैं उसको जानने के बाद। और इस मूवी में हमने जो करैक्टर देखे हैं, प्रेम सिंह और बस्सी, जो कि एक घर का मालिक होता है, बच्चों को अगवा कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनको मार देते हैं। मारने के बाद जो बच्चों के साथ गलत काम करते हैं और उनको काट कर खा लेते हैं। मारने के बाद उनको नाली में फेंक दिया जाता है और उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको बेच दिया जाता है। ये हमने मूवी में देखा और वैसी ही स्टोरी असलियत में भी है दोस्तों। और उस दुर्घटना को नाम दिया जाता है निथारी कांड। तो इसी स्टोरी के बारे में आपको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ दोस्तों। पंडित साहब आजाद तो दोनों को फांसी जरूर दी जाए। ये दोनों बहुत दरिंदे बहुत हैं। कैपिटल पनिशमेंट को कन्वर्ट करके लाइफ कर दिया गया है। अगर फांसी नहीं इनको मिली तो ऐसे कानून तो कोई मानेगा नहीं। तो दोस्तों, घटना शुरू होती है 2005 से एक गांव, निथारी गांव से, जो कि नोएडा के पास पड़ता है, यूपी में। वहां पर अचानक से कई बच्चे गायब होने शुरू हो जाते हैं और उनके जो माँ बाप हैं वो पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराते हैं कि उनके बच्चे ऐसे गायब हो चुके हैं। कई माँ बाप ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से अनसुना ही कर दिया। और 2003 से ही ये जो गायब होने वाला सिलसिला था वो चल रहा था। धीरे धीरे ये काफ़ी नंबर ज़्यादा बढ़ रहा था और पुलिस इन बातों को पूरी तरह से अनसुना कर रही थी। मूवी में भी हमने देखा वैसा ही, और वैसा ही असलियत में भी हो रहा था। और एक दिन टंकी थी इस गांव में, जहाँ पर ये पूरी तरह से एक स्टोरी बन गई थी कि वहाँ पर भूत रहता है जो कि बच्चों को उठा लेता है और वो बच्चे कभी नहीं मिलते। ये स्टोरी बन गई थी। उसके आसपास ही कहीं बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल चले जाती है नाली में और नाली में से बॉल ढूंढते ढूंढते उनको एक हाथ मिल जाता है। एक इंसानी हाथ ले लो या फिर किसी और का हाथ। तो वो हाथ जब मिलता है तो पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये कह देते कि ये हाथ किसी और ही जीव का है, किसी बंदर का है या फिर किसी बमून का हाथ है ये। तो पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, इग्नोर ही कर देते हैं उस चीज़ को। और फिर में धीरे धीरे जो है वो वारदातें होती रहती हैं, बच्चे गायब होते ही रहते हैं। 2005 से लेकर 2006 तक कई मामले लोग अपने पुलिस के पास अपनी गुहार लगाते हैं, FIR दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। पुलिस यही करती है कि आपके बच्चे भाग गए हैं, आपके पास आ जाएंगे, या फिर बच्चियां जो भागी वो किसी के साथ भाग गई हैं। इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश तक नहीं की पुलिस वालों ने। तो फिर एक दिन ये होता है दोस्तों कि पायल नाम की लड़की गायब हो जाती है निथारी गांव से। और जब उसके माँ बाप FIR करवाने जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो उनकी बात को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। उनको ये कह दिया जाता है कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी और समय के बाद वो आ ही जाएगी। माँ बाप खुद ही पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे और जिनका फ़र्ज़ बन रहा था मदद करना, वो कुछ नहीं कर रहे थे। फिर जब पायल गायब होती है अपने गांव से, बेटी को ढूंढने के लिए, मदद करने के लिए पुलिस के पास वो जाते हैं। उनके बाप, जिनका नाम नंदलाल था, वो जाते हैं तो पुलिस उनको इग्नोर कर देती है कि आपकी बच्ची भाग गई है। इसके बाद उनके बाप हार नहीं मानते, वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, क्योंकि
तो पता चलता है कि एक रिक्शे वाले ने उनकी लड़की को एक घर के पास छोड़ा था और वो घर था D5 सेक्टर 31 में। और जैसे कि हमने 36 देखा, उन्होंने 36 कर दिया, लेकिन ये घर था ये घर था 31 में D5, और ये घर रजिस्टर्ड था मोहिंदर सिंह भंडेर के नाम पर। और वहाँ पर रिक्शा वाले ने बताया कि उनकी लड़की को, पायल को, वहाँ पर छोड़ा था और रिक्शा वाला वहाँ पर वेट करता रहा। पैसे देकर की नहीं गई थी उनकी लड़की जो थी पायल, वो अंदर गई और वो वापस नहीं आई, क्योंकि पैसे लेने के लिए वो बाहर खड़ा रहा। लड़की तो वापस नहीं आई, लेकिन अंदर से एक शख्स आया था जिसको हमने मूवी में प्रेम सिंह के नाम में देखा, और उसका असली नाम सुरेंद्र कोहली है। वो आता है और वो बताता है कि पायल जो है वो जा चुकी है, रिक्शा वाला को बताता है। और रिक्शा वाले ने ये कहा कि उसने पैसे नहीं दिए मेरे, तो वो कहता है कि वो पीछे वाले दरवाजे से बाहर चली गई। तो ये बात जब उसके बाप को पता चलती है, नंदलाल को, तो पुलिस के पास वो दोबारा जाता है। इस बार वो एसएसपी के पास जाता है, तो एसएसपी ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फाइनली फिर इस सुरेंद्र कोहली को उठा लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके पूछताछ होती है। लेकिन हम जानते हैं कि मोहिंदर सिंह भंडेर जो है वो ताकतवर शख्स था। कहा जाता है कि उसके जो दोस्त थे, जैसे हमने मूवी देखा, उसके बड़े बड़े दोस्त थे पुलिस डिपार्टमेंट में, पॉलिटिशियंस थे उसके दोस्त। तो वो क्या करता है, उसका जो नौकर है उसको छुटवा लेता है वो जेल से। तो दोस्तों, तो वो कोर्ट के पास जाता है उसका बाप, और कोर्ट के जो हैं वो ऑर्डर आते हैं। और बाप ने ये भी बताया कि जब हमारे गांव में कई बच्चे जब गायब होते थे, तो इसी घर के आसपास ही वो लास्ट टाइम देखे गए थे। तो दोस्तों, इसके बाद फिर कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस सतर्क होती है। पुलिस जाती है सुरेंद्र कोहली को उठाने के लिए, उठाती है तो वो कन्फेस कर लेता है कि उसी ने ही ये सारे कांड किए थे। वो बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ी, कई खाने वाली चीज़ें दिखाकर उनको उठा लेकर के D5 हाउस सेक्टर 31 में लेकर जाता था और उनके साथ वो रेप करता है, उनके साथ उनको मार देता है, मरे हुए शव के साथ भी रेप करता है। फिर उनको काट देता है, उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको बेच देता है, और जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे हड्डियाँ वड्डियाँ, उनको डंप कर देता है वो नालियों में। तो उसके बाद पुलिस नालियों में से खोपड़ियाँ बाहर निकालती है, उन बच्चों के तलाश शुरू होती है दोस्तों। तो कई सारियाँ हड्डियाँ मिलती हैं उसी नाली में से, क्योंकि सुरेंद्र कोहली ने खुद ही बताया था। और उस घर में भी कई लाशों को दबाया गया था। तो पायल की लाश भी वहीं से मिलती है दोस्तों, और वो बताता है कि पायल को उसने कैसे मारा था और उसने उसके किस हिस्से को, बॉडी को खाया था। तो मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। ये चीज़ सुनकर उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, क्या हो रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है, अरेस्ट भी वो हो चुका है और उसने कन्फेस भी कर लिया है। और इसके बाद वो ये बताता है कि उसका जो मालिक था, उसके वो प्रोस्टिट्यूशन को बुलाता था और रात भर उनके साथ गुजारता था। और उसको देखने के बाद उसने ये काम करने की सोची। और दोस्तों, ये बात सुनने के बाद पुलिस ने इस मोहिंदर सिंह भंडेर को भी उठा लिया और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। और जो लड़की गायब हुई थी, एक रिम्पा हल्दर नाम की, उसका भी इस सुरेंद्र ने माना था कि उसने कत्ल किया, उसका गला घोटा है, क्योंकि उसने इसकी बेइज्जती की थी इस लड़की ने, इसलिए उसने इसको मार दिया और उसके साथ रेप भी किया। और इस केस में दोनों अब पुलिस की चपेट में आ चुके थे और कई सारे बच्चों की जो कंकाल थे उस जगह से मिले, नाली से मिले, इनके घर से मिले। और इसने बताया कि कैसे ये करता था, क्या वो तो दोस्तों सोचकर भी मुझे अब हॉरिफाइंग सी फील आती है। तो इतना सब होने के बावजूद ये केस जाता है सीबीआई के पास। तो सीबीआई अपने हाथों में इन्वेस्टिगेशन ले लेती है और ये साबित कर देती है कि ये सुरेंद्र कोहली ने किया था, ये क्योंकि वो कन्फेस किया है।
कन्फेस किया है और प्रोस्टिट्यूशन उसका मालिक जो महेंद्र सिंह भंडेर है वो लेकर के आता था, और इन दोनों को डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है 2009 में सेक्शन कोर्ट के द्वारा, सीबीआई के कोर्ट के द्वारा, और इस पर स्टे लगा दिया जाता है क्योंकि जो महेंद्र सिंह है वो सीधा चले जाता है इलाहाबाद कोर्ट में अपनी इस जो डेथ पेनल्टी उस पर स्टे लगाने के लिए। 2009 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने रिम्पा हलदार की हत्या के लिए कोहली को फांसी की सजा सुना दी। सितंबर 2009 में पंढेर को भी फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इसी साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंढेर की सजा पर रोक लगाई। इसके बाद कोहली और पंढेर को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने एक के बाद एक केस में सजा सुनाई। कुछ केसेस में सीबीआई कोर्ट से मौत का परवाना भी जारी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौके पर ऑर्डर पर स्टे लगाया। इस केस में आखिरी सजा सुनाई गई साल 2017 में, जब एक और केस में सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मौत की सजा सुना दी। इनको जो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी उस पर बार बार स्टे लग रहा था, बार बार इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। क्यों? क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे पुलिस को, सीबीआई को। इन दोनों को कोई सबूत ही नहीं मिल रहे थे, जबकि उसने खुद भी कन्फेस कर ही लिया है। और 2023 में 16 अक्टूबर को उनको रिहा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सीबीआई को, पुलिस वालों को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो ये रिहा हो जाते हैं। और इनकी वकील ये बात बोल रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने बरी किया है और जजमेंट को रिवर्स किया है। बरी कर दिया है तो हम उसको चैलेंज करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। लोगों का जो गुस्सा था उन्होंने दिखाया, उनका घर वर तोड़ दिया था उस टाइम, जो मूवी में भी हमने देखा। और मूवी में जो जैसा कैरेक्टर विक्रांत मैसी ने अपनी जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, मैडॉक वालों को मैं सल्यूट करना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसी स्टोरी उन्होंने फिर से जनता के पास लेकर के आए और समाज की उस डरावनी स्टोरी को लोगों के सामने दर्शाकर दिखाया कि ये कांड हुआ था, निथारी कांड। हमारे दिल्ली के पास निथारी गांव में बच्चों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, और सीबीआई ने इतने सालों में कुछ भी नहीं किया यार। कोई सबूत जो साबित कर सके कि ये काम सुरेंद्र कोहली ने और महेंद्र सिंह भंडेर ने किया था, वो साफ साफ छूट गए हैं दोस्तों। 16 अक्टूबर को 2023 को वो छूट चुके हैं। अब जिनको डेथ पेनल्टी मिल चुकी थी, जो खुद कन्फेस कर रहे थे कि उनको किया है। खुद महेंद्र सिंह ने कहा था कि वो प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के आता था, और जो पायल लड़की थी वो एक प्रोस्टिट्यूशन लड़की थी, और इसलिए वो हमें पता ही नहीं वो कहाँ गायब हो गई है, कि उसका काम ही यही था। लेकिन उसके बाप ने पूरा स्टैंड रखा और इन्वेस्टिगेशन करवाई। जो 15 से 16 केसेस चल रहे थे सुरेंद्र कोहली पर, उसमें से अब सिर्फ 15 केसेस में जिस पर उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, वो सारे केसेस उड़ा दिए गए हैं, और सिर्फ एक केस चल रहा है रिम्पा हलदर वाला। और ये दोस्तों मूवी सवाल उठाती है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर और हमारे जुडिशल सिस्टम पर। दोस्तों, अगर कोर्ट में ये साबित हो रहा है कि कोई सबूत नहीं मिला इस सुरेंद्र कोहली के खिलाफ या फिर महेंद्र सिंह के खिलाफ, तो वो जो इतने सारे कंकाल मिले थे, इतने सारे चीज़ें हुई, वो किसने की? वो उसके खिलाफ सबूत क्यों नहीं मिला? और अगर ये कन्फेस कर रहे हैं तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिली? दोस्तों, जब तक ऐसे लोग हमारे देश में ज़िंदा रहेंगे, हमारा जुडिशल सिस्टम इनके खिलाफ कुछ नहीं करता, हमारी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम कुछ नहीं करते, तब तक हमारे देश में ऐसे दरिंदे घूमते रहेंगे। हमारे जो लड़कियां हैं इस देश की, वो सुरक्षित नहीं हैं दोस्तों। इवन लड़के तक नहीं सुरक्षित है दोस्तों। इस मूवी में कैसे छोटे बच्चों को भी उठाकर ले जाता है, उनको काट दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। निथारी कांड हमारे देश का वो डार्क चैप्टर है दोस्तों, जहाँ पर जो कल्प्रिट्स हैं उनको जो दंड है वो मिलता ही नहीं है दोस्तों, और वो रिहा हो चुके हैं, निकल गए हैं। इतने सालों की दौड़, और उनके जो माँ बाप इतने सालों से लड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए,
उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि हम तो उन बच्चों को जानते भी नहीं थे। उनको सोचकर उनके बारे में हमें इतना दुख हो रहा है, इतना डर लग रहा है, तो उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। ना ही पुलिस सुन रही थी, ना ही कोई और सुन रहा था, वो खुद ही भाग रहे थे। और इतने सालों की भाग दौड़ के बाद क्या होता है, डेथ पेनल्टी मिलने के बाद क्या होता है, लाइफ जो डेथ पेनल्टी मिली थी, कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया था कि इसको सारी उम्र अब कैद होगी, वो भी हटाकर अब उसको रिहा ही कर दिया गया है दोनों को। जुडिशल सिस्टम और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे जो कल्प्रिट्स है वो बचकर ना निकल पाए। एंड दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।